यार तूने उस लड़के के बारे में सुना? किस लड़के के बारे में? अरे इसके बारे में। वाओ यार, कितना हैंडसम है ये, और क्या अदा है। बाय द वे, ये है कौन? अरे हमारे जोधपुर के नए छोटे हुक्म है ये। इसके पीछे तो शहर की सारी लड़कियां दीवानी है यार। पता है इसकी हाल ही में मशहूर अग्रवाल खानदान की बेटी अवनी अग्रवाल से शादी हो गई है। अरे यार, कितनी लकी होगी ना वो अवनी। सिर्फ नाम की लकी। तुझे पता भी है वो छोटे हुक्म के साथ हर रोज क्या करती रहती है? तू सुनेगी ना तो तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्या करती है? बोल ना। अच्छा फिर सुन आगे। नील का जीजा है ना, शहर के इतने अमीर खानदान का जमाई, अपनी बीवी की बर्थडे पार्टी में वेटर बन के घूम रहा है। और ले, क्या दिन आ गए तुम्हारे। शाबाश। लगता है अपनी बीवी को गिफ्ट देने के चक्कर में ओवर टाइम कर रहा है। हाँ, ओ और भाई अभी दिखाता हूँ तुम्हें असली मजा क्या होता है। ए बेटा। यस सर। इधर आ। गंदा हो गया। देख क्या रहा है, साफ कर इसे, साफ कर। घर जमाई गौतम बिना कुछ कहे नील के जूते साफ करने लगता है। वहां खड़े सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और ये देखकर अवनी की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। नील के जूते चमकने के बाद गौतम ने चुपचाप कहा, हो गया सर, गुड। शहर के सबसे अमीर खानदान की लड़की अवनी के दादाजी ने उसकी शादी एक रहस्यमय कारण से एक बेहद गरीब और फटेहाल लड़के गौतम से करवा दी थी। अवनी ने शादी तो कर ली थी, मगर ससुराल में घर जमाई बनकर रहने वाले गौतम की इज्जत घर के नौकरों से भी बदतर थी। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है गौतम, और कितना नीचा दिखाओगे मुझे? मेरे बर्थडे पार्टी में इस तरह से वेटर बन के आने की क्या जरूरत थी? मेरे बर्थडे पार्टी में मेरा ही तमाशा बना दिया तुमने। मैं क्या करता, मुझे तो तुम्हारी मम्मी ने कहा था सबको सर्व करने के लिए। अब जो जिस लायक होगा उसे वही तो बोलेंगे ना। तुम जब से इस घर में आए हो ना, घर जमाई नहीं, घर के सबसे घटिया नौकर लगते हो। हमारे घर के नौकर भी तुमसे 10 गुना ज्यादा पैसे कमाते हैं। पता नहीं दादाजी ने तुम में ऐसा क्या देख लिया, इस मजबूरी में आकर उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। थैंक यू। तुम प्लीज पानी पियो, प्लीज कूल डाउन। अभी ये सब हो ही रहा था, तभी गौतम के फोन पर एक कॉल आया। इन सब मुश्किलों के बीच भी उसके चेहरे पर एक अजब सा सुकून था। उसने बड़े शातिर अंदाज में अवनी को संभाला और बिना किसी हंगामे के उस पार्टी से निकल गया। अवनी गौतम के इस नए अंदाज को देखकर हैरान रह गई। वो सीधा रात को वापस आया और अपने घर के बेडरूम में पहुंचा। तुम्हें शर्म नहीं आती? सीधा कमरे में घुसा है, गवार कहीं के। निकल जाओ यहाँ से। मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना, मुझे कैसी शर्म? लोगों को ड्रिंक पिलाते पिलाते 2-4 तुमने भी पी ली। हाँ देखो, तुम जैसा गवार ना मेरा पति हो ही नहीं सकता। तुम सिर्फ जमाने के लिए मेरे पति हो, इस कमरे में नहीं। वैसे इतनी आधी रात को तुम कहाँ से आ रहे हो? एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, तुम देखोगी तो चौंक जाओ। प्लीज रहने दो, तुम्हारी वही गिफ्ट होगी, वो कंघी बिंदी। उसके लिए नीचे कौन जाएगा? तुम चल के देखो तो एक बार, मैं इतना अच्छा गिफ्ट लाया हूँ कि तुम देख के चौंक जाओगी। प्लीज चलो। गौतम की ये बात सुनकर अवनी चौंक पड़ी। अब नहीं, चलो ना प्लीज, अपना गिफ्ट तो देखो एक बार। चलो। गौतम ने अवनी का हाथ थामा और उसे अपनी गिफ्ट की तरफ ले गया। जैसे ही अवनी की नजर अपने गिफ्ट पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। रात के अंधेरे में चमक रही एक नई लग्जरियस कार को देखकर उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। ये तो इम्पोर्टेड है, और मैंने सुना है ये कार इंडिया में चंद अमीरों के पास ही है, और इसकी कीमत 50 करोड़ है। मैंने कल ही न्यूज में सुना। गौतम, तुमने किसी के साथ फ्रॉड किया है क्या, या तो हमारी कंपनी में पैसों का घोटाला किया है? सच सच बताओ गौतम। क्या गौतम ने सच में चोरी की, या सच कुछ और ही है? किसका कॉल आया था गौतम को? ये गौतम का वो सच था जो चाहकर भी अवनी को फिलहाल नहीं बता सकता था। अब वो एक्चुअली ये गाड़ी में
अपने दोस्त से उधार मांग के लाया हूँ। तुम्हारा बर्थडे है ना आज, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम कहो तो हम दोनों ड्राइव पे चलें। ड्राइव माय फुट। अब तुम इतना गिर गए गौतम। पहले तुम भले 50 रुपए की गिफ्ट लाते थे, लेकिन अपने पैसों की लाते थे। और इतनी महंगी कार तुम्हें कौन उधार देगा? प्लीज ऐसे ही कार लाओ ना, वही वापस रखाओ। ये परफेक्ट मौका है अवनी को नीचा दिखाने का, और ये मौका मैं खुद गौतम ने दिया है। असल में अवनी की शादी के कुछ दिन बाद ही उसके दादाजी की मौत हो गई थी और अग्रवाल परिवार की हेड उसकी दादी गायत्री देवी थी। दादी गौतम को अपने अग्रवाल परिवार पर एक धब्बा समझती थी और उससे शादी करने के कारण अवनी से भी बहुत चिढ़ती थी। इसी बात का फायदा नील और शनाया उठाना चाहते थे। कल पूरे परिवार के सामने अवनी की इज्जत नीलाम होगी, बहुत मजा आने वाला है। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम दोनों बात कर रहे हैं? सॉरी। अच्छा रुको, इधर आओ। अब ये लेकर जाओ और जाके कुत्तों को खिला दो, और कुत्ते ना खाए ना तो तुम खा लेना, ओके? शंभू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा छोड़ो बिटिया, अपना देखो। जिस पति को तुमने कुत्ते की दुम बना के रखा है, जानती हो कौन है वो? आज जो तुम्हारे पैरों के नीचे धूल साफ कर रहा है, कल तुम्हारे आसमान का मालिक था। जिसे तुमने नौकर समझा है, वो देश के सबसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर बड़े बड़े फैसले करता है। उसके पास पैसा ही नहीं, इज्जत, ताकत और एक ऐसी पहचान है जिसे दुनिया सलाम करती है। अरे उसके सामने तो बड़े बड़े मंत्री, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर भी अपना सर झुकाते हैं, और तुम सबने उसे अपना गुलाम बना के रखा है। तुम सबका बाप है वो, बाप। शंभू सठिया गया है क्या? क्या बोल रहा है? ब्लैंक पोस्टकार्ड गौतम के नाम। तेरा पति अनपढ़ है ना, कुछ पढ़ नहीं सकता, इसीलिए किसी ने ब्लैंक पोस्ट कार्ड ही भेज दिया। क्या मतलब है? अवनी शहर की करोड़पति बिजनेस फैमिली अग्रवाल परिवार की बेटी थी, और खास बात ये थी कि अब से 1 साल पहले ही उसके दादा ने उसकी शादी एक अनपढ़ और गरीब लड़के गौतम से करवा दी थी, जो वहाँ घर जमाई बनकर रहता था और टॉयलेट साफ करना, जूते चमकाना जैसे काम करता था। दादाजी को वो कहाँ और कैसे मिला था ये कोई नहीं जानता था, पर आज जो हुआ वो कुछ नए सवाल ही ले आया था। गौतम, क्या हुआ? क्या है ये ब्लैंक पोस्टकार्ड कौन भेज रहा है तुम्हें? क्या मतलब है इसका? मुझे नहीं पता, किसी ने मजाक किया होगा। किसने भेजा था गौतम को ये पोस्टकार्ड? अवनी जब घर आई तो घबराई हुई उसकी माँ ने कहा, अवनी, मॉम, गौतम को दोपहर में मैंने मार्केट भेजा था, अब तक नहीं लौटा और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। लेट मी ट्राई। ये सुनकर अवनी चौंक पड़ी। उसने गौतम को फोन किया तो उसका फोन भी बंद आ रहा था। कहाँ मर गए थे तुम? मॉम कह रही है सुबह से गायब हो। सब्जी लेने गया था, साइकिल पंचर हो गई और कोई पंक्चर की दुकान भी नहीं खुली थी, उसमें देर लग गई, और इस सब में फोन भी स्विच ऑफ हो गया। कौन चोर कहीं का, जा जाके हमारे लिए चाय बना। जी। नाक में दम करके रखा है। 2 दिन बाद अवनी ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि तभी फिर से उसे एक वैसा ही पोस्टकार्ड दरवाजे पर रखा हुआ दिखा। वो भी पूरी तरह ब्लैंक था और उस पर गौतम का नाम लिखा था, और इस बार तो अवनी का पारा चढ़ गया। गौतम,
ये क्या चक्कर है? देखो सच सच बताओ, वरना जिस गटर से आए हो ना मैं उसी में डाल दूंगी। अब नहीं, मुझे सच में नहीं पता ये कौन भेज रहा है। जो भेज रहा है उसका एड्रेस भी नहीं लिखा है। पता नहीं कोई ऐसा क्यों कर रहा है, सच में नहीं पता मुझे। देखो तुम ना, वैसे तुम सच ही कह रहे हो, तुम्हें याद भी कौन करेगा। कौन भेज रहा था गौतम को ये ब्लैंक पोस्ट कार्ड? क्या राज छुपा है इस ब्लैंक पोस्ट कार्ड में? दोपहर में उसकी मां ने घबरा कर उसे फोन किया। यस मॉम। अवनी, गौतम आज सुबह से फिर से गायब है और फिर से फोन भी नहीं उठा रहा है। व्हाट? ओके ओके, मैं अभी घर आती हूँ। ओके हाँ जल्दी। मॉम, मॉम वो ब्लैंक पोस्ट कार्ड कहाँ पर है? पता नहीं, होगा उस अनपढ़ गंवार के कमरे में। ओके। अवनी जल्दी से गौतम के रूम में गई। वहाँ उसने उन पोस्ट कार्ड्स को उलट पुलट कर देखा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। कोई ब्लैंक पोस्ट कार्ड्स के जरिए गौतम को कुछ इशारा तो नहीं कर रहा है? क्या गौतम इसी सिलसिले में घर से बार बार गायब हो रहा है? हाँ कबीर। हेलो अवनी, तुम्हारा ये अनपढ़ हस्बैंड बड़ा काम का चीज है यार। नहीं, सुबह मेरा ड्राइवर नहीं आया था तो मैंने कहा कि मेरी कार ऑफिस तक ड्राइव करके पहुंचा दूं, तो खुद ड्राइवर बन गया। चलिए ड्राइवर साहब। थोड़ी देर बाद गौतम घर पहुंचा तो उसके साथ कबीर भी वहां आया था। अवनी कबीर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अवनी, तुम्हारे दादाजी को ये भिखारी ही मिला था। वो कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम लोगों का सारा कीमती सामान लेके एक दिन ये भाग गया। ये गौतम कभी किसी को पलट कर जवाब क्यों नहीं देता? नल्ला पति है मेरा, क्या कबीर की बात सच हो सकती थी? मैं जरा कपड़े धो लेता हूँ। अवनी, क्या कर रही हो? अवनी, मैं मर जाऊंगा, क्या कर रही हो? तो मर जाओ, लेकिन गौतम अगर मेरी दादी के बर्थडे के लिए तो 5 लाख से कम का गिफ्ट लाए ना तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके ना गली के कुत्तों को खिला दूंगी। थैंक गॉड, आज तो बच गया। अवनी तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा तोहफा लेके आऊंगी कि दादी क्या तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। I promise। Exactly। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे ही होगा। जोधपुर की करोड़पति बिजनेस फैमिली अग्रवाल एंड सन्स की हेड गायत्री देवी का जन्मदिन मनाया जाने वाला था। शहर के बड़े बड़े रईस उस पार्टी में आने वाले थे, तो जायज है अवनी चाहती थी कि उनकी तरफ से उसकी दादी को दिया जाने वाला गिफ्ट बेशकीमती हो। लेकिन गायत्री देवी की पोती अवनी बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके दादाजी ने उसकी शादी किसी अनजान वजह से इस बेहद गरीब लड़के गौतम से करवा दी थी। उसकी दादी वैसे ही उससे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, इसलिए अवनी चाहती थी कि वो अपनी दादी साहब को एक महंगा गिफ्ट दे ताकि सबके सामने उसका औहदा बना रहे। गायत्री देवी के गिफ्ट के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक पुलिस की टीम ने आकर उसे घेर लिया। धर लियो रे चोर ने। चोर? मैंने किया? मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा, ये इंस्पेक्टर साहब जो सोलन पे चक्कर लगा रहा था, इसी ने चोरी की है। दादी सा का बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए गौतम शहर की सबसे महंगी और लग्जरियस ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा था। ग्लास के पीछे चमक रहे करोड़ों के डायमंड नेकलेस को देखकर वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी
ओ भिखारी की औलाद, क्या देख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे एक एक जेवर 5 लाख से शुरू होती है। तेरी औकात है क्या यहाँ पे? चल भाग यहाँ से। सिर्फ देख ही तो रहा हूँ, देखने के पैसे लगते हैं क्या? तेरी औकात है क्या देखने के? चल निकल। मैं तो सिर्फ सामने खड़ा था, मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा थाने चल, वहाँ के तेल बिगे डंडे तो उससे खुद उगलवा लेंगे कि तूने चोरी कैसे की और इतनी सी देर में हार किसने दे आया। चल ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत फहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं चुराया। सर गलत फहमी हो रही है आपको इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं चुराया इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। पुलिस वाले गौतम को उठाकर थाने ले गए। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्यों पकड़ा है मुझे तुम लोग? छोड़ो। आप गलती कर रहे हैं सर। जा जाके अंदर चुपचाप बैठ जा, वरना मार मार के अधमरा कर दूंगा। और सुन, उस कोने में मत बैठना, अभी तेरे जैसे एक चोर को इतना पीटा है कि साले का मुंह निकल गया है। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं अवनी अग्रवाल का पति हूँ। अच्छा, तो तू है अग्रवाल फैमिली का वो निठल्ला घर जमाई, अमीर बीवी को लुभाने के लिए चोरी कर रहा था। डालो इसे अंदर। सर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया है सर। हेलो अवनी मैम, अरे आप अपने रखेल जैसे पति को पैसे क्यों नहीं देते? यहाँ हमारा काम बढ़ जाता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर? अरे आपका मन बहलाने के लिए आपका राजकुमार सुनार की दुकान से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। व्हाट? ये चोरी भी करने लगा? इंस्पेक्टर, आपको उसे मारना है, पीटना है, आपको जो करना है आप करिए, मैं उसे छुड़ाने नहीं वाली हूँ। पता नहीं दादाजी ने किस चोर को मेरे गले बांध दिया। गौतम को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लॉकअप से कैसे निकलेगा। उधर इंस्पेक्टर भी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसी से ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई डायमंड नेकलेस निकलवाने के जिद पे अड़ा था। चोरी करता है। इंस्पेक्टर एक मोटा डंडा लेकर गौतम को पीटने के लिए बढ़ा, तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई। सर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है अपनी नौकरी और इस वर्दी से नफरत होने लगी है। हुकुम, आपको यहां जो परेशानी हुई उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? ये अग्रवाल फैमिली का आवारा सा घर जमाएंगे। सर, ये मित्तल सेठ की दुकान से हीरे का नेकलेस चोरी करते हुए पकड़ा गया है। और तो और इसकी बीवी ने भी इसे छुड़ाने से मना कर दिया है। Shut up! चोर बेटा, अब तुम्हारा सस्पेंशन नहीं, सीधा टर्मिनेशन है। अरे जानते भी हो तुम ये किसको लेकर आए हो यहाँ पर? अरे अगर ये चाहे तो उस जैसे 10 ज्वेलरी शॉप खरीद कर मुझे वहां गार्ड बनाकर बिठा दें। फिर कमिश्नर ने अपने मोबाइल पर उस इंस्पेक्टर को कोई मैसेज दिखाया। वो देखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, मुझसे भूल हो गई, अब मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। सर, रुको, मुझे क्षमा करें। आइए, मैं आपको अपनी गाड़ी से घर छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं सब भूल जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे। हुकुम। आपको भी मेरा ये राज भूलना होगा। मेरे इस राज के बारे में कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, खासकर मेरी बीवी को। हुकुम। गौतम के इतना कहते ही पूरे पुलिस स्टेशन में हंगामा मच चुका था। लेकिन एक सवाल, क्या सच में गौतम कोई चोर था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था? और क्यों कमिश्नर ने उसे हुक्म कह के बुलाया? आगे एक ऐसा राज खुलेगा जो आपके होश उड़ा के रख देगा। गौतम जैसे ही थाने से बाहर निकला, एक लग्जरी कार आकर वहां रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग शख्स उतरे और उन्होंने गौतम के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स दिया। गौतम जल्दी जल्दी अवनी की दादी साथ गायत्री देवी के बर्थडे वेन्यू पर पहुंचा। अवनी ने उसे देखा तो चौंक पड़ी।
यहाँ कहाँ से आ गए? चोर कहीं के। किसने छुड़ाया तुम्हें थाने से? वहीं पड़े पड़े सड़ जाते ना तो अच्छा होता। मैंने कोई चोरी नहीं की अपनी। ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा था, पुलिस ने पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से अपनी बेगुनाही का सबूत देकर आया हूँ। ठीक है ठीक है। कैसी सस्ती से गिफ्ट उठाकर लेकर आए हो तुम? कितनी सस्ती पैकिंग है। छी। पैकिंग मैटर नहीं करती है, उसके अंदर गिफ्ट क्या है वो मैटर करता है ना। तुम देखोगी तो चौंक जाओगी। दादी का गिफ्ट है, तुम क्यों खोल रही हो? उनको खोलने दो ना। फाइन, व्हाटएवर। लेकिन जब बाकी सब गिफ्ट दे रहे हो ना तो तुम चुपके से अपना बॉक्स साइड में रख देना, ओके? पता नहीं दादाजी ने किस जान का बता लिया मुझसे। वो जैसे करोड़पति लड़की की शादी तुम जैसे गरीब के साथ करवा दी। ना पैसे है ना इज्जत। चले हम। खड़े क्यों जाओ? थैंक यू बेटा। और तभी उस पार्टी में 4 चांद लगाने आई अवनी की कजिन शनाया। एक्सपेंसिव ब्लैक ड्रेस पहने, हाथ में गोल्डन गिफ्ट लिए। जैसे ही उसने एंट्री ली, पूरी पार्टी की नजर उसी पर टिक गई। सबके बीच से गुजरती हुई वो सीधा दादी सा की तरफ बढ़ गई। आपके लिए। अरे शनाया, तुमको क्या जरूरत थी गिफ्ट लाने की? दादी क्या बात कर रहे हो? आपका बर्थडे और मैं खाली हाथ आ जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। देखो देखो, इम्प्रेस हो जाओगे। ऐसी बात है, फिर तो देखना पड़ेगा। डायमंड पेंडेंट, इतना चमकीला हीरा अपनी 75 साल की उम्र में तो मैंने पहली बार देखा है। शनाया बेटी, तुम तो इस घर की बेटियों से बिल्कुल अलग, समझदार और स्मार्ट। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। ऐसा बोलकर गायत्री देवी ने अवनी की तरफ देखा और अवनी ने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया। ये डायमंड पेंडेंट तो काफी महंगा होगा, है ना शनाया? हाँ, पूरे 1.5 करोड़ का है। लगता है तुम्हें किसी ने उल्लू बनाया। 5 लाख का पेंडेंट 1.5 करोड़ में बेच दिया। कुछ भी। और वैसे भी जो लोग खुद की जेब में 500 रुपए का नोट लेकर घूमते हैं ना, वो किसी और को लाखों करोड़ों का ज्ञान नहीं दिया करते। वो इस पार्टी को खराब करने आया। खुद तो निठल्ला है और डायमंड का दाम गलत बता के मेरी पोती को सबके सामने जलील करता है। दादी साहब, मुझ पे भरोसा नहीं है तो मिस्टर पारेख से पूछ लीजिए। वो तो राजस्थान के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट है ना। मिस्टर पारेख, देखिए और दाम बताइए। किसी ने नकली डायमंड को असली डायमंड की तरह तराशने की कोशिश की है। मेरी बरसों की पारखी नजर धोखा नहीं खा सकती। किसी ने सनाया जी को ठग लिया है। अब किसी ने सनाया जी को ठगा है या फिर वो खुद बड़ा चढ़ा के इसके पैसे बता रही हैं, ये तो शनाया जी ही जाने। सनाया जी, अब आप बताएंगे कि मैं बताऊं? अरे मिस्टर पारेख, मैं ही बता देता हूँ। सॉरी, तुम्हारा पेंडेंट डायमंड का नहीं, कांच का है। तेरी इतनी औकात कि मेरी पोती के लिए बोले? तू क्या गिफ्ट लेके आया निठल्ले, वो बता। ये भी 2 कौड़ी का होगा। मिस्टर पारेख, मौका लगे तो इस तोहफे को भी परख लीजिएगा। आज से, बल्कि अभी से, मैं इस अग्रवाल खानदान से सारे नाते तोड़ता हूं। दादी साहब, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जिस कुत्ते को आपने 2 साल तक पाला, वो आज ये घर छोड़ के जा रहा है। लेकिन एक दिन आएगा कि आप खुद अपने घुटनों के बल बैठ के माफी मांगेंगे, तब बात करेंगे। अपने कहे इन शब्दों के गुरूर में गौतम पार्टी से चला गया। उसके इस तेवर से
पार्टी में आए मेहमानों का मनोरंजन तो हुआ ही था, लगे हाथ अवनी की बेइज्जती भी हो गई थी। गौतम, लेकिन गायत्री देवी को पहली बार गौतम की बातों में एक रॉयल अंदाज दिखा था। अरे गौतम को रोको कोई, गौतम को रोको कोई। अवनी के लिए दिल में प्यार था, इसलिए गौतम ने उसे माफ कर दिया। लेकिन बाकी परिवार और दादी साकिली, उसके दिल में गुस्से की चिंगारी अभी भी जल रही थी। अगले ही दिन अपने जख्मों को मुस्कान के पीछे छुपाए और अपनी खटारा साइकिल उठाकर गौतम अवनी के दोस्तों को लेने एयरपोर्ट चला गया। ले लैंड करे 20 मिनट हो चुके थे। अवनी के दो दोस्त एयरपोर्ट पर गौतम का वेट कर रहे थे। यार रिया, क्या हुआ तेरे उस फ्रेंड के पति का? देखना अभी तक आया नहीं। आई नो, आता ही होगा। यू नो मेरी फ्रेंड है ना अवनी, वो बहुत अमीर है। 12 to 15 तो उसके पास कार्स है। चूज ही नहीं कर पा रही होगी कि आज कौन सी लेके जाए। तभी वहाँ खुद अवनी कैब से आ पहुंची। Hi, how are you? Good, and I'm so sorry I'm late. Gautam, एक मिनट, I'll just call him. हेलो गौतम, कहाँ हो तुम? तुम्हें यहाँ मुझसे पहले होना था ना? बस अपनी में आ ही गया। और क्या हुआ, तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो? हाँ पहुँच रहा हूँ। जल्दी आओ। He's just coming. अभी आ रहा है। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। गौतम को देख रिया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान साइकिल पर किसी को लेने एयरपोर्ट कैसे आ सकता है, और अवनी तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। शी अवनी, तेरा ये भिखारी पति अभी तक भिख मंगा है, हमें एयरपोर्ट पे लेने अपनी खटारा साइकिल पे आ गया। छी, ये अवनी का पति है। मुझे तो लगा कोई भिखारी है। ये साइकिल वही थी जिससे गौतम दूल्हा बनकर अपने ससुराल में आया था, और जिसे देख सब हंस हंस के लोटपोट हो गए थे। अवनी की कजन शनाया ने तो उसका बड़ा मजाक बनाया था। वाह, क्या बात है दीदी, तुम्हारा दूल्हा तो कमाल का है। दूसरों के दूल्हे कार से, हेलीकॉप्टर से एंट्री लेते हैं, तुम्हारा वाला तो मस्त साइकिल से आया है। अवनी, अभी भी समय है, भाग जा इस शादी से, वरना आज तो तेरी फैमिली तुझ पे हंस रही है। कल को ये पूरा शहर इस बात का मजाक उड़ाएगा कि इतनी खूबसूरत और करोड़पति पत्नी का पति एक भीख मंगा है। तुमने क्या कसम खा रखी है गौतम कि सबके सामने मेरी नाक कटाओगे? मेरी करोड़पति फ्रेंड्स को एयरपोर्ट पे लेने के लिए साइकिल से आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा था ना, घर से गाड़ी लेकर आना तुम। अवनी, जब मैं घर गया ना तो एक गाड़ी खड़ी थी, और जब मैं चाबी लेने गया तो बड़े वाले नौकर ने बोला कि ये गाड़ी नहीं ले जा सकते। तो मैं क्या करता? God, I can't with you, गौतम। You know, तुम वो घंटा हो जैसे कोई भी बजा के चला जाता है। घंटा? घर के जमाई होने के बाद भी घर के नौकर तुम्हें डांट लगा के चले जाते हैं। You know why? क्योंकि तुम एक फटेहाल भिखारी हो। अरे गाड़ी नहीं थी तो कैब से आ जाते ना। पैसे नहीं थे मेरे पास, सिर्फ 75 रुपए थे। फिर मैंने सोचा मैं यहाँ आके तुमसे पैसे ले लूंगा। You know what? थोड़े पैसे मुझसे ले ले और जाके जहर लेकर आ जाओ। तुम जैसे भिखमंगे पति होने से बेटर है कि मैं मर जाऊं। You know what? अभी हम शहर के सबसे बड़े होटल उमेद भवन जा रहे हैं। तुम वो सामान गाड़ी में रखोगे और फिर अपनी साइकिल से पीछे पीछे आओगे और वहां रूम में सामान रखवाओगे। यही तुम्हारी सजा है। अवनी की सहेलियों की हंसी और तानों के बीच गौतम ने बिना कुछ कहे सारा सामान गाड़ी की डिक्की में रखा और चुपचाप सिर झुकाए अवनी के सामने जाकर रुक गया। और तुम अपनी खटारा साइकिल लेकर हमारे पीछे पीछे आओ।
अवनी की फ्रेंड रिया और उसकी फ्रेंड्स उस होटल के रिसेप्शन पर पहुंचे। उसे देख होटल का मैनेजर पूरे अदब के साथ बोला, खम्मा खड़ी मैडम, बताइए मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। मुझे आपके होटल में एक कमरा चाहिए आज के दिन। एक मिनट मैडम। आई एम सॉरी मैडम, दरअसल खुद सीएम साहब अपनी पार्टी के लोगों के साथ यहाँ पर रुके हुए हैं, तो हमारे पास कोई भी रूम खाली नहीं है। क्या? मैं आपको 10 गुना ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी हूँ, आप प्लीज एक कमरा अरेंज करके दीजिए। सिर्फ आज नहीं, अगले 3 दिनों तक हमारे पास कोई भी रूम खाली नहीं है, क्योंकि सीएम साहब अगले 3 दिनों तक यहाँ पर रुके हुए हैं। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? देखिए आप कुछ भी करिए और मेरी फ्रेंड्स को एक कमरा अरेंज करके दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी मैडम, जब तक सीएम साहब यहाँ पर रुके हुए हैं मैं आपको रूम अरेंज नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज आप किसी दूसरे होटल में मैनेज कर लीजिए। क्या यार रिया, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलती थी अवनी के बारे में कि इस शहर के सबसे बड़े खानदान से है, और ये क्या, एक रूम तक अरेंज नहीं कर पाई। हाँ यार अवनी, मुझे सच में लगा था तू है तो सब सही होगा, लेकिन ये क्या। आई एम सॉरी गाइज, ट्रस्ट मी, अगर ये सीएम का इशू नहीं होता ना तो हम इसी होटल में रुकते। यू नो पास में एक डेन है, वेल इस होटल जैसा तो नहीं है पर वो भी काफी अच्छा है। लेट्स गो देयर प्लीज, लेट्स गो। वो कुछ कदम आगे चले ही थे कि गौतम वहां आ पहुंचा। सॉरी, ओ देर हो गई, सॉरी, बहुत लंबी चढ़ान आ गई थी। तुम लोग अभी तक चेक इन नहीं किया? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सब ठीक कैसे होगा? मेरे दिन की शुरुआत तुम्हारी शक्ल देखकर जो होती है, जब से तुम आए हो ना कुछ सही नहीं है। आज तुम्हारी जगह इस मैनेजर से शादी कर ली होती तो आज कुछ जुगाड़ हो जाता। अरे सर आप यहाँ? सर आप यहाँ हमारे गरीब खाने में? सर हम धन्य हो गए सर, हमारा सौभाग्य सर कि आप सर यहाँ पर आए। सर अब आप आ ही गए हैं तो मैं आपको अपने होटल का सबसे लग्जरियस रूम बुक कर देता हूँ। ये क्या बकवास है, हमारे लिए आपके पास अगले 3 दिन तक कोई कमरा नहीं है, और इस भिखारी के लिए स्पेशल रूम। हाउ? क्या कहा आपने? भिखारी? लगता सर के बारे में आपको मालूम नहीं है गौतम साहब। और इससे पहले कि वो मैनेजर आगे कुछ कहता कि अंदर खबर फैल गई। जैसे ही अंदर खबर फैली कि गौतम उमेद भवन में आया है, अंदर से राज्य के सीएम गौतम सर अपने सभी नेताओं के साथ बाहर आए। और फिर जो हुआ उसे देखकर तो अवनी, रिया और उसकी सहेलियां लगभग बेहोश हो गईं। गौतम सर कैसे हैं सर आप? सर तो आखिरकार आपसे मुलाकात हो गई। बस गौतम सर आपसे सहयोग की आवश्यकता है। अपनी इतनी खातिरदारी देखकर जहां गौतम अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, वहीं दूसरी ओर अवनी और उसके दोस्त हैरान थे कि गौतम के आगे राज्य का चीफ मिनिस्टर और शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल का मैनेजर हाथ जोड़े खड़े थे। तभी गौतम ने आंखों ही आंखों में उन दोनों को कोई इशारा किया। इशारा पाते ही सीएम की टोली अपने रास्ते निकल गई। उनके जाते ही गौतम सबसे हिचकिचाते हुए बोला, क्या चल रहा है इस होटल में? पता नहीं लोग मुझे कौन सा गौतम समझ रहे हैं। तभी तो मैं ये सोचूं कि गौतम जैसे भिखमंगे के साथ सीएम सर हाथ क्यों मिला रहे थे। जमाई जी, जमाई जी, जमाई जी। और तभी वहां भागती हुई अवनी की दादी गायत्री आ पहुंची। उनके हाथ में अब तक गौतम का दिया हुआ गिफ्ट था। जमाई जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे घर में हीरा था और हमने उसकी कदर नहीं की। जब तुम्हारा तोहफा देखा तब मुझे समझ में आया कि हम कितने बड़े बेवकूफ थे। तुम्हारा तोहफा तो करोड़ों रुपयों के हीरे जवाहरात से भी ऊपर है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो बेटा। जमाई जी हमें माफ कर दो। ओ दादी, गौतम ने ऐसा क्या खजाना दे दिया आपको कि आप दौड़ी चली आई यहाँ पर?
दिखाओ जरा, एक मिनट। जब अवनी और उसके दोस्तों ने वो तोहफा खोला तो सबकी हवाएं उड़ गईं। आखिर ऐसा क्या गिफ्ट दिया था गौतम ने? क्या सच में गौतम कोई बड़ा आदमी है? अगर है तो वो कौन है? कोई माफिया, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या कहीं का किंग? लेकिन अगर वो इतना अमीर और पावरफुल है तो ऐसे गरीबों और नीचड़ों वाली लाइफ क्यों जी रहा था? इन सभी सवालों के जवाब के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और सुने रॉयल वारिस सिर्फ पॉकेट FM पर।